स्क्रीन पर आप ये जो लड़के को देख रहे हो, ये है कातिल पीयूष। यही वो कातिल बॉयफ्रेंड है जिसने अपने घर में अपनी गर्लफ्रेंड को बड़ी बेरहमी से मारा, उसके साथ संबंध बनाए, उसकी वीडियो बकायदा उसी के मोबाइल से उसके फैमिली ग्रुप में भेज दिया, अपने कॉलेज के ग्रुप में भेज दिया और स्टेटस पे भी लगा दिया। उसकी लाश को न्यूड छोड़कर वो भाग गया वहां से और भागकर जाकर मुंबई पहुंचता है, इंदौर से मुंबई, और मुंबई में जाकर वो आत्मा को बुलाने की कोशिश करता है और उसकी आत्मा से बात करने की कोशिश करता है, जादू टोना करता है और फिर पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। लेकिन जब वो पुलिस के हत्थे चढ़ता है तो आप इसके चेहरे पे देखिए, जरा भी सिकन नहीं। और ये हमारे जो वहां के रिपोर्टर हैं, जब उससे बात करते हैं तो उसे जरा भी अफसोस नहीं, उल्टा वो रिपोर्टर को ही धमकाने लगता है। एक बार ये पूरी वीडियो देखिए। क्या हुआ था? क्यों मारा? तो लवर थी ना, फिर क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। अच्छा वहाँ आपने तंत्र मंत्र किया था मुंबई में, पूछ बुलाया? कुछ नहीं है मैंने। दर्दनाक तरीके से मारा है तुमने उसको। हुआ अच्छी है, वो चली गई, कैसी बातें कर रहे हो कि कुछ नहीं हुआ? उसके माँ बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, आपने उसको जान से मार दिया और बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। तो पछतावा नहीं है? इस चीज का पछतावा नहीं है? किसी की बच्ची को मारना पछतावा नहीं है इस चीज का? इसकी बच्ची को मारा है इतनी हैवानियत के साथ। बेटा 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 क्यों मारा? कारण तो बता, तो मारा क्यों है? कारण तो बता दे। कारण तो बता दे। अच्छे को सबको कारण बताऊंगा अच्छे से। क्या बताएगा? बताऊंगा टाइम आएगा। जैसा हमने आफ्ताब का केस देखा था, कैसे एक सन की आशिक बहुत बेरहमी से अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर करता है, मर्डर करने के बाद उसके टुकड़े करता है। उसी तरह इस मामले में भी जो पीयूष है, अपनी गर्लफ्रेंड की बड़ी बेरहमी से हत्या करता है। हत्या से पहले उससे संबंध बनाता है, संबंध की वीडियो भी बनाता है और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है, मतलब अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, और वो भी लड़की के मोबाइल से, और अपने चेहरे पे इमोजी लगा देता है कि उसकी पहचान उजागर ना हो। सितंबर में, यानी 2025 सितंबर में, पीयूष और ये जो लड़की है दोनों रिलेशनशिप में आते। दोनों एक ही क्लास में पढ़ रहे थे, दोनों की उम्र 23-24 साल थी और एमबीए कर रहे थे एक ही कॉलेज से, तो दोनों क्लासमेट थे। और ऐसे में दोनों की शुरुआत में दोस्ती थी, दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ी। पीयूष ने लड़की को अप्रोच किया, लड़की ने उसे हाँ कर दिया और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। रिलेशनशिप सब सही चल रहा था, लेकिन पीयूष जो है लड़की से शादी करना चाहता था और पीयूष के पिता जो है वो शादी से इनकार कर रहे थे कि नहीं, इस लड़की से तुम शादी नहीं कर सकते। इस वजह से लड़की भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर थी, वो भी लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। अब ऐसे में तारीख आती है 10 फरवरी। अब 10 फेब को लड़की जो है अपने पिता के साथ निकलती है और बोलती है, पापा मुझे आधार कार्ड में थोड़ा अपना नाम वगैरह ठीक कराना है, एक स्पेलिंग मिस्टेक है और उसमें थोड़े जो डिटेल्स है वो ठीक कराने। तो वो पिता के साथ ये कहकर घर से बाहर निकलती। पापा उसको कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास छोड़ते और वहाँ से वो पापा निकल जाते हैं अपने घर की ओर और लड़की चली जाती है आधार कार्ड बनवाने। फिर लड़की अपनी छोटी बहन को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे शाम को लेट होगा रात को घर आने में, क्योंकि मैं पीयूष जो मेरा क्लासमेट है उसके साथ जा रही हूँ बर्थडे पार्टी में। पीयूष को वैसे घर में हर कोई जानता और बहन को इन दोनों के बारे में पता था। अब ऐसे में 11 बज गए और लड़की घर से पे लौटी नहीं। इस बीच जो है पीयूष दुकान जाता है, दुकान से वाइग्रा खरीद के लाता है और वो खाता भी है, टैबलेट लेता भी है। उसके बाद वो लड़की को संबंध बनाने के लिए बोलता है। लड़की नहीं बोलती है, बोलती कि नहीं अभी मेरी तबीयत नहीं ठीक है। फिर भी वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, उसको बहाना बनाता है, उसको बोलता है तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, और उसकी आंखों पर पट्टी बांधता है, हाथ पैर बांधता है और उसको बोलता है गिफ्ट दिखाना है। और उसके बाद वो उसका गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार देता है, उसकी हत्या कर देता है। अब मरने के बाद इससे उसको चैन नहीं मिलता, वो चाकू लेता है और चाकू से उसके सीने पे कम से कम 10 से 15 वार करता है और चाकू टूट भी जाता है। बड़ी हैवानियत करता है। अब हैवानियत करने के बाद उसके डेड बॉडी के पास बैठता है और उस न्यू डेड बॉडी को पूरी रात देखता है और पूरी रात देखता है, जाता है दुकान से बियर खरीद के लाता है, बियर पीता है, फिर वो भाग जाता है। और भागने से पहले वो एक ऐसी हरकत करता है जिसे जानकर सब हैरान रह जाते हैं कि वो जब वो रिलेशन बना रहा था तो उसकी वीडियो बनाता है और उस वीडियो को उसी के कॉलेज ग्रुप में, एमबीए वाले ग्रुप में भेज देता है। बाकायदा उसी वीडियो को वो व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देता है और बाकी ग्रुप्स में भी भेज देता है, उसके फैमिली ग्रुप्स और उसके फैमिली के रिलेटिव्स को भेज देता है और उस वीडियो में खुद के चेहरे पर इमोजी लगा देता है।
अब ये सन की था, क्योंकि ये जो चीज़ें कर रहा था उससे पता चल रहा था कि ये कितना मतलब कितना खतरनाक लड़का है। अब ये सब कुछ करने के बाद वो भाग जाता है। अब वो भागने से पहले उसकी बहन को व्हाट्सएप मैसेज करता है कि तुम्हारी बहन अब कभी वापस नहीं आएगी, पापा को बता देना। अब घर वाले जो है अगले दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते, रात भर ढूंढते हैं, नहीं मिलती है। अब पुलिस जो है उसे ढूंढना शुरू कर देती है, पुलिस उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकालती है। तो पुलिस उसके ठिकाने तक पहुंचती है 11 तारीख को। 11 तारीख को पहुंचती है तो देखती है कि उसके कमरे में, क्योंकि वो रेंटेड फ्लैट में रह रहा था, उसके कमरे में लड़की की डेड बॉडी पड़ी है और लड़की की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी है। लड़की को पोस्टमार्टम हाउस उसके डेड बॉडी को भेज दिया जाता है। यहाँ लड़की की तलाश शुरू हो जाती है। लड़का अभी भी लड़की का मोबाइल यूज़ कर रहा है। अब लड़का यूज़ कर रहा है तो वहाँ से वो इंदौर से निकल जाता है महाराष्ट्र की तरफ और वो पनवेल में उतर जाता है। पनवेल में उतरता है तो पनवेल में वो एक जगह पर रुककर जादू टोने की क्रिया करता है। और उसकी यूट्यूब सर्च में भी जब इंक्वायरी करी तो पुलिस ने देखा कि उसके यूट्यूब सर्च में वो जादू टोने की वीडियोस देखता था और बाकायदा आत्महत्या की कोशिश कैसे, मतलब आत्महत्या कैसे करे, इसके बारे में वो गूगल पर सर्च करता था। अब इस बीच जब वो पूरी जादू टोना जो करना था उसकी क्रिया करता है और वहाँ से वो निकल जाता है, फिर अंधेरी भागता है। फिर वो लड़की का मोबाइल एक बार स्विच ऑन करता है, इंदौर पुलिस मुंबई पुलिस से कॉन्टैक्ट करती है और फिर लड़के को दबोच लिया जाता है। अब बताया जा रहा है कि 13 तारीख की बाद जो है 15-16 के बीच में लड़के को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर पुलिस स्टेशन में वो बोलता है मुझे एक सादा कागज़ दो, और वो सादे कागज़ पे बहुत सारी चीज़ें लिखता है और उस पर लिखता है कि मुझे पछतावा है, मैंने बहुत गलत काम किया है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो कहता है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और वो पुलिस के सामने जब उसे पुलिस लेके जा रही है तो वो कह रहा है कि तुम जाओ ना, अपना काम करो, कोई पछतावा नहीं है। मतलब उसके चेहरे पे ज़रा भी शिकन नहीं था। बहुत ज़्यादा उसने अपने आप को मेंटली एक तरह से, जो आप साइको किलर देखते ना, वैसे ही पर्सनालिटी थी। पूरी पर्सनालिटी इसकी साइको किलर की थी। और ये अपनी गर्लफ्रेंड पर नज़र रखने के लिए उसके मोबाइल में एक ऐप डाल दिया था जिससे उसकी हर अपडेट इसके मोबाइल पर स्क्रीनिंग होती थी, कौन उसे कॉल कर रहा है, कौन उसे मैसेज कर रहा है। और वो बाकायदा पुलिस में बयान भी देता है। पहले तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में अनाप शनाप बोलता है, फिर अपने पिता के बारे में भी बोलता है कि मुझे मेरे पिता से मत मिलाना। और अपने जो बात उसके साथ एक और आरोपी था उसे कहता है, जेल में किसी और केस में बंद था, उसे कहता है कि मैं कितने दिन में छूट जाऊंगा, मुझे कितनी सज़ा हो सकती है। पुलिस वालों से कहता है मैं जेल में जाकर पढ़ूंगा लिखूंगा और मैं छूट जाऊंगा। मतलब ये आदमी किस मेंटालिटी का था। इसके जो स्कूल के कॉलेज के लोग भी बता रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, बोलते हैं तो बहुत सनकी आदमी था, इसकी गर्लफ्रेंड कैसे बन गई, ये लड़की इसकी बातों में कैसे आ गई, वही सोचकर सब हैरान है। और ये 11 ऐसी वीडियो बनाता है, आपत्तिजनक वीडियो, और उन वीडियो को इनके रिलेटिव्स को भेजता है। वो इसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि उसकी लड़की की हत्या करनी, इसका मकसद ये भी था कि हत्या भी हो जाए और उसकी बदनामी भी हो। वो इस कदर उससे नफरत करने लगा था। जो लड़का 4 महीने पहले तक उस लड़की से इतना प्यार करता था, उसके लिए लव लेटर्स लिख रहा था, अचानक से उसका जानी दुश्मन बन जाता है। और उसके पास कोई वो नहीं है, मतलब प्रॉपर कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे चीट कर रही थी या कुछ हो रहा था। शक के आधार पर, मतलब ऐसा शक की, और वो आत्माओं से बात करने की बात करता है, उस तरह की वीडियोस देखता था। तो इसके मन में क्या चल रहा था किसी को नहीं पता था। घर वालों तक को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना लड़की को जानकारी थी। ये शराब का आदी हो गया था, नशा भी करता था, इस बारे में भी लड़की को कोई जानकारी नहीं थी। और आए दिन शराब की लत इसकी बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे ये पूरी तरह से साइको हो गया था। ये एकदम डेंजरस रूप, कहते हैं ना लड़के का जिल्टेड लवर जो होते हैं, अब वैसा वाला सिचुएशन आ गया था। और लड़की को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि लड़का कुछ उसके साथ ऐसा करने वाला है। और जिस तरह से वो उसके ट्रैक रिकॉर्ड रख रहा था, वो छोटी मोटी चीज़ों पे भी उस पर नज़र रखता था। और वो देखता था कि सिर्फ इसके घर वालों के कॉल आ रहे कि कोई बाहर से कोई लड़का फ़ोन कर रहा है, वो कॉल सुनने की कोशिश करता। तो ये एक तरह से बहुत ही साइको बॉयफ्रेंड था। और इस बॉयफ्रेंड की तुलना अगर हम आफ्ताब से करें तो दोनों सेम है, क्योंकि इसने जिस तरह से मर्डर किया है वो अपने आप में दर्शाता है कि कितना ज़्यादा क्रूअल था। मतलब कितनी बेरहमी से उसने हत्या की। हत्या करने के बाद उसने फरार होने की भी एक प्लानिंग रच ली थी। और इस बाबत देखिए पुलिस ऑफिसर्स ने क्या कहा, वो भी सुनते एक बार। ये बेसिकली जो छात्रा के एक साथ में कॉलेज में ही पढ़ता था, सेकंड सेमेस्टर में। जब ये लोग कॉलेज में भर्ती हुए थे तब से इनका आपस में परिचय हुआ था और ये तब से रिलेशनशिप में थे। 1-1.5 साल और उसके बाद जब लड़की ने शादी का दबाव बनाने लड़के तो बात की थी लड़के के घर वालों को लेके, जिसके कारण उनके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे। उसके बाद 10 तारीख का घटनाक्रम है। ये 10 तारीख को ये जो है मृतिका को अपने रूम पे ले गए थे द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में। वहां पे इनकी
3:30-4 बजे कहासुनी हुई इसी चीज को लेके। उस समय इनके कुछ फिजिकल रिलेशनशिप भी बने थे। उसके बाद इनका आपसी विवाद हुआ। तो उसके बाद लड़के ने जो है रस्सी से मृतिका को स्ट्रैंगुलेट कर दिया, और स्ट्रैंगुलेशन करने के बाद वो वहां पे बैठा रहा, उसने नशा भी किया। उसके बाद उसने डेड बॉडी से भी कुछ दुर्व्यवहार किया, और उसके बाद वो वहां से पनवेल चला गया था ट्रेन से। उसने अपना सिम तोड़ दिया, नई सिम ले ली थी, और नई सिम को यूज कर रहा था, और वो मृतिका का मोबाइल भी मृतिका के वीडियोस जो हैं वायरल किए गए, आपत्तिजनक वीडियोस जो आरोपी और मृतिका के साथ में थे। वो बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो मृतिका का कैरेक्टर असैसिनेशन करना चाह रहा था, और एक सुसाइड में जैसे उसने ये किया। पुलिस को पुलिस को 2 दिन तक एक गुमशुदगी कायम हुई थी पंढरीनाथ थाना क्षेत्र में 11 तारीख को, जब लड़की वापस नहीं गई थी घर पे। 13 तारीख को जब घर वहां से जो रूम जहाँ पे बॉडी थी, जब वहां से स्मेल आई और आसपास के लोगों को पता चला, तो पुलिस को सूचना मिली। पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची और एफएसएल और फॉरेंसिक टीम्स गई थी वहां पे। उसके बाद हमने संदेही को चिन्हित किया, और अगले ही दिन उसको मुंबई से अंधेरी पुलिस स्टेशन से मुंबई पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया। जब जब आरोपी से पूछताछ की गई उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने ये बताया कि एक तो शादी वाला इशू था, और दूसरा ये था कि उसको उसको इनसिक्योरिटी थी कि जो उसकी प्रेमिका थी वो दूसरे लड़कों से भी बातचीत करती थी, जिसको लेके उसका विवाद हुआ था मृतिका से। और फिर उसी कारण से वाद विवाद में उसने ये सर ये क्या कुछ वीडियो भी इसने वायरल किया था, कितने साल से रिलेशन में था? जैसा कि मैंने बताया, सितंबर 2025 से लग रिलेशनशिप में था, तो लगभग अभी 1.5 साल माना जा सकता है रिलेशनशिप में थे। और वीडियो उसने अपने ही जो है अपनी जो प्रेमिका, कथित प्रेमिका कह सकते हैं, उनके साथ वायरल किए गए, क्योंकि वो उनका कैरेक्टर था, इस वजह से उसके जो है लड़के से वायरल किए गए थे। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है, क्या अब जो मामला था उसमें कि उसकी मौत के बाद भी उसने कुछ हरकतें की उसके साथ? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है पुलिस को। आरोपी ने ऐसा बताया था कि उसने कुछ दुर्व्यवहार किया था मौत के बाद भी मृतिका के साथ, बट अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना शेष है। अच्छा सर, ये क्या उसके हाथ पैर भी बांधे थे, क्योंकि नग्न अवस्था में बॉडी मिली थी पूरी? और लड़की के हाथ पैर बांधे गए थे, और मुंह में भी पन्नी फंसाई गई थी, और ताकि वो चिल्ला चोट ज्यादा ना कर सके। और वो, जैसा कि मैंने बताया था कि जस्ट मौत से पहले इनके फिजिकल रिलेशनशिप्स बने थे, इसलिए जो मृतिका थी वो नग्न अवस्था में थी। अच्छा सर, ये एक जो बात आ रही है कि जब आपने गिरफ्तार किया तो एक वो तांत्रिक क्रिया वाला, क्या वो किस्सा था कि क्या कर रहा था, कहाँ पे करा, किस अवस्था में पाया? ये बेसिकली पनवेल के पास में इसने इंटरनेट पे सर्च किया था कि आत्माओं से कैसे बात की जाती है। जब उसने अपनी प्रेमिका को मार दिया था, तो उसका मन था एक और बार की उससे बात करने का, कि और उससे बातचीत करना चाह रहा था। तो उसने इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम से सर्च किया कि आत्माओं से कैसे बात की जाती है, और उसने तंत्र क्रिया के किया था आत्मा से बात। तो सर इसके लिए किसी को तांत्रिक को बुलाया था या खुद ही कर रहा था? उसने स्वयं ही किया था, जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनेट से उसने थोड़ा बहुत देखा, सीखा, और फिर उसी शिक्षा के बेसिस पे उसने स्वयं ही ये क्रिया की थी। तो क्या सर ये कोई साइको टाइप का है, या इसके घर से जो दबाव था इस कारण कुछ ऐसा किया इसने? मैंने जैसा बताया, इसमें घर से दबाव तो था, उसके अलावा उसको इस चीज का इनसिक्योरिटी थी कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो कुछ और लड़कों से भी बात करती थी, और वो उस चीज नहीं कर पा रहा था। और हो सकता है कि थोड़ी सी साइलेंट, जिस टाइप के कृत्य किए गए हैं वो कोई नॉर्मल इंसान आमतौर पे करता नहीं है। तो हमें बातचीत में भी ऐसा प्रतीत हुआ कि थोड़ा सा वो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा उस टाइप का लग रहा था। बाकी जो है ये पूरा घटनाक्रम जैसा बताया उस टाइप का है। सर अभी तक पूछताछ में जो पहले या हत्या के बाद इस तरह की हरकतें कर रहा है, या इसके पहले भी वो इस तरह की हरकत करता था? लड़की के परिवार से भी आपकी बात हुई है? अब लड़की के परिवार से परिचित था लड़का, और इनका आपस में आना जाना था। लड़के के परिवार वाले भी लड़की को पहले जानते थे। तो बेसिकली जो इतना अनयूजुअल बिहेवियर इससे पहले तो नहीं रहा, जैसा हमें पता चला था, बट लेटली 10-15 दिन से इनके डिस्प्यूट्स चालू हुए थे, और जिस कारण से ये फिर घटनाक्रम हुआ पूरा।
तो सर सब गला घोट के मारा गया है या चाकू वाकू भी मारा था, इस तरह का कुछ चीजें मिली है? और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि जब वो लड़की मर गई थी तो फिर उसने बाद में चाकू भी मारा था उसके पेट में, और एक चाकू, एक स्टैब वुंड है उसकी बॉडी पे, और हमें वहां मौके से चाकू भी बरामद हुआ है। रिपोर्ट्स में सर कुछ पता चल रहा है कि बहुत ही दरिंदगी की तरह जो हरकत की जाती है मरने के बाद साउथ के साथ, वो सब भी किया है उसने। और अब जैसा कि मैंने रिपोर्ट्स अवेटेड हैं, तो जब रिपोर्ट्स आएगी तो उससे पुष्टि होगी, बट आरोपी ने अपने स्टेटमेंट में ये बताया था कि उसके द्वारा इस टाइप की चीजें की गई थी। तो ये एमबीए छात्रा की कहानी थी और कैसे उसने अपनी क्लासमेट के साथ रिलेशन में आया, रिलेशन के बाद उसके लिए नफरत पालने लगे और उसकी इतनी बेरहमी से हत्या की जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो कुछ अपडेट आएगा मैं आप तक लेकर आऊँगा, और ये खबर के बाद एक चीज़ तो साफ़ हो गई है कि आप किसी पे जल्दी भरोसा नहीं कर सकते, और आप अगर थोड़ी भी अनबन हो रही है तो आप बहुत प्रिकॉशन लीजिए कि कब कोई क्या कर दे इसके बारे में कोई बता नहीं सकता, और आपकी सुरक्षा तो आपकी जिम्मेदारी है। तो बड़े ध्यान से, अगर आप रिलेशनशिप में आपको लग रहा है रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है और किसी चीज़ को लेकर अनबन चल रही है, तो आप अपने घर वालों को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दिए, उनसे एडवाइस लीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि कोई भी एक गलत कदम आपकी लाइफ बर्बाद कर सकता है, ख़राब कर सकता है। तो ऐसे में अपने दोस्तों से बातचीत कीजिए, अपने घर वालों से बातचीत कीजिए और सही बताइए उन्हें, तब शायद कुछ जो अनहोनी होने वाली है वो टल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।